2 का पहाड़ा, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। आज हम सीखेंगे कि पहाड़ा क्या होता है और पहाड़े याद करने की उपयोगिता क्या है। रियांश, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। अरे वाह! लेकिन सिर्फ एक लड्डू से क्या होगा? कम से कम 2 लड्डू तो लाने चाहिए थे। पहले इस डिब्बे को खोलो तो। अरे वाह! डिब्बा 1, लड्डू 2। ये हुई ना बात। लेकिन ये लड्डू क्यों बांट रही हो? मेरे मामा ने मिठाई की दुकान खोली है, तो उन्होंने मुझे अध्यापकों और दोस्तों में बांटने के लिए लड्डू के 10 डिब्बे दिए हैं। 10 डिब्बे? इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे लड्डू हैं। हाँ, बहुत सारे लड्डू हैं। कुल कितने लड्डू हैं? वो तो गिनने पर ही पता चलेगा। ठीक है, गिनते हैं। कहाँ रखे हैं? क्लास में। चलो फिर वहीं चलते हैं। देखो, यहाँ पर 10 डिब्बे रखे हैं। सभी डिब्बों में 2-2 लड्डू हैं। इन डब्बों में कितने लड्डू हैं गिनते हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 2 लड्डू हैं। 2 डिब्बे में कितने लड्डू हैं ये पता करने के लिए हमें 2 को 2 बार जोड़ना होगा। जोड़ने पर उत्तर आएगा 4। मतलब 2 डिब्बे में 4 लड्डू हुए। 3 डब्बों में कितने लड्डू हैं ये पता करने के लिए हमें 2 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 2 को 3 बार जोड़ने पर उत्तर आएगा 6। 4 डिब्बे में कितने लड्डू हैं इसे पता लगाने के लिए हमें 2 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। 2 को 4 बार जोड़ने पर उत्तर आएगा 8। रियांश और वंदना क्या गिन रहे हो? मैडम, ये जो डिब्बे हैं इन सभी में 2-2 लड्डू हैं। हम ये पता लगा रहे हैं कि इन डिब्बों में कुल कितने लड्डू हैं। ये तो आसान है। आप ये बताइए कि आपके पास लड्डू के कितने डिब्बे हैं? हमारे पास कुल 10 डिब्बे हैं। इसका मतलब आपके पास कुल 20 लड्डू हैं। आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? हम तो बहुत देर से गिन रहे हैं। आसान है, मैंने 2 का गुणा डिब्बे की संख्या में कर दिया। इससे मुझे पता चल गया कि 10 डिब्बों में 20 लड्डू हैं। लेकिन आपने गुणा क्यों किया? हम लोग तो जोड़कर पता लगा रहे हैं कि कुल कितने लड्डू हैं। देखिए वंदना, जैसे आपने 4 डिब्बों में लड्डू की संख्या पता लगाने के लिए 2 को 4 बार जोड़ा, इसकी जगह आप 2 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं। 2 को 4 से गुणा करने का मतलब होता है 2 को 4 बार जोड़ देना। इसलिए दोनों का उत्तर एक ही आएगा, 8। तो क्या जब आपने 2 का गुणा 10 से किया तो इसका उत्तर वही होगा जो 2 को 10 बार जोड़कर आएगा? हाँ रियांश, इसी तरह से ये ऊपर के सभी जोड़ को भी आप गुणा में बदल सकते हो। जैसे 3 डिब्बों में लड्डू की संख्या पता करने के लिए 2 का 3 में गुणा कर दो। ऐसे ही 2 डिब्बों के लिए 2 का गुणा 2 से कर दो। और 1 डिब्बे में लड्डू की संख्या पता करने के लिए 2 का गुणा 1 से कर दो। मतलब हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, 5 से लेकर 10 तक अब आप खुद पता लगा कर देखिए। मतलब 5 डिब्बों में लड्डू की संख्या पता करने के लिए 2 का गुणा 5 से कर देंगे। इसमें लड्डू की संख्या है 2 और डिब्बों की संख्या है 5। तो हमें पता चल जाएगा कि 5 डिब्बों में कुल 10 लड्डू आएंगे। 6 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 6 यानी 12। 7 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 7 यानी 14। 8 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 8 यानी 16। 9 में होगी 2 गुणा 9 यानी 18। और 10 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 10 यानी 20। एक ही नंबर को बहुत बार जोड़ने की जगह 2 नंबरों का गुणा करना ज्यादा आसान है। हाँ, और इसलिए पहाड़े याद करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो छोटी छोटी गणना करने के लिए पेपर पेन की जरूरत होती है। पहाड़े मतलब? जब किसी नंबर का 1 से लेकर 10 तक गुणा करने पर जो सूची मिलती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है। जैसे
आपने 2 का 1 से लेकर 10 नंबर तक गुणा करके ये सूची तैयार की है, तो ये 2 का पहाड़ा हो गया। तो क्या इसको याद करना होगा? हाँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। इससे आप मेरी तरह बिना पेपर पेन के गणना कर पाओगे। हमने भी इसको याद किया था और इनको याद करना मजेदार भी होता है, क्योंकि इनको गा कर याद किया जाता है। जैसे 2 के पहाड़े को ऐसे याद करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिए 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दहाई 20। आज आपने सीखा कि किसी नंबर की 1 से लेकर 10 तक से गुना करने पर जो सूची बनती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है, और पहाड़े याद करने से हम बिना पेपर पेन के गणना कर सकते हैं।